जो आरक्षण खत्म करना चाहता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है अंजना जी, और जो बचाना चाहते हैं उसका नाम राहुल गांधी है। आनंद दुबे जी, पिछली बार मैंने चेक किया था तो आप उद्धव गुट के नेता थे, आजकल आप अपने नेता को छोड़कर राहुल गांधी जी की प्रशंसा करने में लगे रहते हैं। अंजना जी, राहुल गांधी जी महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो एक बात बताइए, महाविकास आघाड़ी में अगर राहुल गांधी जी की जो सचमुच योग्य व्यक्ति है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को एक संदेश देने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा एक बार फिर से नांदेड़ में दिया है, लेकिन संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर पर वो विपक्ष को घेर रहे हैं, उनके अपमान का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष उल्टा संविधान के मुद्दे पर आपको घेरता है। जनता को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि देखिए, अब तो पूरी लड़ाई ये हो गई ना कि संविधान का असली जो प्रोटेक्टर है, संविधान को बचाने वाला, वो कौन है? कैसे जनता को समझाएंगे? क्योंकि अभी तक लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, यही आपके खिलाफ हथियार के तौर पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने। देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि बार बार एक ही झांसे में आ जाए। देश की जनता भी समझ रही है कि काट की हांडी एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ेगी। जहां तक रही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्शों में क्या बोला तूने? और उनका संविधान जब भारत ने अडॉप्ट किया था, तब से लेकर आज तक उस बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में 88 बार 88 टाइम्स संशोधन करके उसमें छेड़छाड़ की गई और पूर्णतः इस संविधान को इस्लामिक बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सुरेंद्र जी, आपसे अब मेरा प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि 3-4 उन्होंने बड़े आरोप लगाए। आप कहते हैं कि संविधान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान की अनदेखी कर रहे हैं, संविधान को बदल रही है। 2024 के चुनाव में भी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया, लेकिन 3-4 मुद्दों पर वो घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने इस संविधान का अंजना जी कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग, और करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग। बाबा साहेब के संविधान को पैरों के नीचे कुचलकर जलाने वाले लोग, संविधान के प्रदत्त तिरंगे को सड़क पर जलाने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान के प्रदत्त तिरंगे को अशुभ कहने वाले लोग आज की डेट में बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और आरक्षण खत्म करने वाले लोग बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन लोगों की इन सारी बातों पर हंसी आती है, कहते हैं कि हमने 88 संशोधन किए। बिल्कुल किए भाई, वो 88 संशोधन आपकी पिछले 10 साल से सरकार है, उस जिस अध्यादेश के तहत या जिस उसके तहत हमने संशोधन किए थे, उसी के तहत आप उनको रद्द कर देते। आप क्या उसमें अंडे सेक रहे थे, पकौड़ी तल रहे थे, क्या कौन सा स्वरोजगार कर रहे थे पिछले 10-12 सालों में? और ये सारी की सारी बातें आपको चुनाव के समय क्यों याद आती हैं? क्योंकि इसलिए याद आती है कि बाबा साहब के अनुयायियों का इन्होंने घोर रूप से अपमान किया है। बाबा साहब जिन जिन की आत्मा में बसते हैं, उनसे नौकरी छीनने का काम किया है। उनको नौकरी छीनने का काम किया है, उनके संविधान को बदल करके कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का काम किया है, सरकारी नौकरियों को खत्म करके लगातार आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 59,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े समाज की आरक्षण को खत्म किया है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वो भी बाबा साहब के मानने वाले की आत्मा को दुखी करने का काम किया। बेरोजगारों को रोजगार ना देना जिस तरीके से इन्होंने किया, वो भी बाबा साहब की आत्मा को दुखी करने का काम किया। अब आज की डेट में ये लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। ये जो आरक्षण लेटरल एंट्री आईएएस बनाने वाले लोग, और वो भी एक दो नहीं 45 बनाने वाले लोग आज की डेट में हमको बता रहे। बता क्यों रहे? क्योंकि आज मुंह खाए हुए हैं 2024 के इलेक्शन में। इसलिए महाराष्ट्र में ये जानते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी बहुत एनलाइटेंड है, बहुत प्रकाशित लोग हैं। वो जानते हैं कि कौन हमारा आरक्षण खत्म करना चाहता है और किस आदमी ने हमारे आरक्षण को और संविधान को बचाने की कसम खाई है। जो आरक्षण खत्म करना चाहता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है अंजना जी, और जो बचाना चाहते हैं उसका नाम राहुल गांधी है। और जिस तरीके से बाबा साहब की किताब को इन लोगों ने कहा ये तो नक्सलियों की किताब है, अर्बन नक्सलियों की जो किताब बताते हैं ये लोग, अंजना जी आज की डेट में इससे बड़ा संविधान का अपमान किसने किया? ये चोर लुटेरों की सरकार है, जो बाबा साहब के संविधान को कहेंगे कि कहेंगे लाल किताब जो है नक्सलियों की है, ये चोर है, डकैत है, लुटेरे। संविधान में नापसंद थी, ठीक है, जो बदलाव हुए हैं उस संविधान में आप वो सब संशोधन हटा देते। और दूसरा, महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं यहाँ पर, वो बहुत प्रकाशित लोग हैं और वो आपकी बात में नहीं आएंगे। और जानबूझ के आप यहाँ पर इस बार महाराष्ट्र में ये मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि दलित समुदाय को अपनी तरफ करने के।
पहली बात कि महाराष्ट्र के लोग, दलित लोग या देश के दलित लोग बिल्कुल बहुत प्रकाशित लोग हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को लगातार सिस्टमैटिक तरीके से छोड़ना शुरू कर दिया। और ये बाबा साहब की डेथ के बाद ही उनमें ये फीलिंग बढ़ती चली गई। आपने लगातार संविधान संशोधन किए 88, मैं गिना चुका हूं। एक भी बात बताइए, संविधान का इस्लामीकरण करने की आपकी सोच थी, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की घोषणा बस आप नहीं किए, बाकी सब काम आप कर चुके हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सुरेंद्र जी प्लीज टाइम कम है, अन्य मेहमानों के पास। अंजना जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंजना जी 11 साल हो गए, आप नहीं थक गई हैं इन सारी चीजों को बार बार दोहराव में सुनते हुए? क्या इनको, और सिर्फ चुनाव के समय सुनती हैं आप, बाकी 5 साल नहीं सुनती? बाकी 5 साल काट देंगे, बांट देंगे, गाड़ देंगे, ये कर देंगे। सच बात यह है कि हम आपके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में नहीं आने वाले हैं अजय आलोक जी। जवाब सारी बातों का है। मैंने तो आपसे कहा ना कि वो 88 के 88 संविधान संशोधन, आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो आपने रद्द क्यों नहीं कर दिए भाई? और रही बात इस्लामीकरण की, देश करने की, तो जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके पास पुष्टता है तो इसका सुप्रीम कोर्ट में आपको जाकर के हमारी पार्टी को रद्द करा देना चाहिए था, जेल भिजवा देना चाहिए था। आप जैसे लोग ऐसे थेथरई करते हैं, जब चुनाव आता है तब जाकर के इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके, ताकि आपको यह नहीं बताना पड़े कि एयरबस की और 10 लाख करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट मुंबई में और महाराष्ट्र में आनी थी वो गुजरातियों में क्यों चली गई। आपको यह नहीं बताना पड़े आकर के कि यहां पर कपास के दाम क्यों नहीं दे रहे हैं आप। आपको यह नहीं बताना पड़े लेकिन एक भी जवाब नहीं दिया आपने, क्यों नहीं दे रहे हैं आप। देखिए बड़ा सवाल तो ये है ना दुबे जी, कि यही लाइन आप लोगों की भी थी कांग्रेस के खिलाफ जब आप बीजेपी के साथ हुआ करते थे, लेकिन कुल मिलाकर सवाल है संविधान के इर्द गिर्द की लड़ाई का। प्रधानमंत्री अब हमलावर हैं कि संविधान और अंबेडकर जी की, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान विपक्ष ने किया है, और अब आप उसी कोटि में आते हैं, तो जाहिर तौर पर आप भी उसमें लपेटे जा रहे हैं। जवाब क्या है? अंजना जी नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल नासिक और धुलिया में थे, आज नांदेड़ में हैं। उनकी बातों में बड़ा दुख और बड़ी टीस दिखाई दे रही है अंजना जी। 2024 के लोकसभा में 48 में से 17 पर क्या आ गए। वो परेशान है कि दलित समाज, वंचित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज हमसे दूर क्यों हो गया। अब दूर तो हो गया, अब उसको नजदीक करना है, तो क्या माया जाल फैलाऊं, कैसे अपनी कथनी को दुनिया के सामने और महाराष्ट्र और देश की जनता के सामने ले जाऊं कि भैया हम तो तुम्हारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, हम कह रहे हैं कि आइए एक हो जाइए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मतलब एक होकर हमें मतदान कीजिए और हम चुनाव जीत जाए, सरकार में बैठ जाए और मनमानी और तानाशाही करें। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता का एक जनमानस हमें ये कहकर नहीं मिल रहा है कि भैया हम एक भी हैं और हम सेफ भी हैं। ऐसा कोई हमें और क्यों बता रहा है? ऑलरेडी वी आर यूनाइटेड, वी आर वेरी वेरी सेफ। हम सब एक हैं, हम सब सेफ हैं, हम सब नेक हैं। महाराष्ट्र की जनता को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे, अरे पसंद तो छोड़िए, इनके सहयोगी अजीत दादा पवार को अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब इनके सहयोगी जो उप मुख्यमंत्री हैं, संविधानिक पद पर हैं, अगर वो मान्य नहीं दे रहे हैं कि भैया ऐसे नारे यहाँ नहीं चलते, साहू अंबेडकर फुले जी का महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। और आप देखिए कितनी चालाकी से प्रधानमंत्री जी संविधान की बार बार बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी ने संविधान की जो पवित्र बुक है उसको अपने साथ रखना क्या शुरू कर दिया, उसको जगह जगह दिखाना क्या शुरू कर दिया। ये वैसी कॉपी कर रहे हैं। जब कॉपी करने को कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं कि देखो वो बुक जो है कोरा कागज है। अरे भाई राहुल गांधी जी मंचों से जा जाकर संसद भवन से सड़क तक कह रहे हैं कि इस संविधान की इज्जत आपको करनी होगी मोदी जी, जिसकी बेइज्जती लल्लू सिंह, हेगड़े और तमाम जैसे नेताओं ने इस देश में की है। जनता ने आपको करारा जवाब दिया। आनंद दुबे जी, पिछली बार मैंने चेक किया था तो आप उद्धव गुट के नेता थे, आजकल आप अपने नेता को छोड़कर राहुल गांधी जी की प्रशंसा करने में लगे रहते हैं। क्या माजरा है भाई? जली ना, तेरी भी जली ना। अंजना जी, राहुल गांधी जी महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो एक बात बताइए, महाविकास आघाड़ी में अगर राहुल गांधी जी की जो सचमुच योग्य व्यक्ति है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को एक संदेश देने का काम किया है, भाजपाइयों के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगानी चाहिए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा?
एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर